वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये तीन ऑटोमेशन देखो, इंटरनेट डाउनलोड डैशबोर्ड, गूगल मैप स्क्रैपर एंड एचआर फाइंडिंग ऑटोमेशन। ये सारे स्क्रैपिंग टूल्स हैं और इसका मैंने डैशबोर्ड बनाया। ये नॉर्मल वीडियो से बहुत ही ज़्यादा मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज आपको देने वाला हूँ। सारा जो कोड है गिटहब का वो आपको मिल जाने वाला है, स्किल्स का फाइल मिलने वाला है, प्रॉम्प्ट मिलने वाला है, सारी चीज़ें एक वीडियो में मिलने वाली है। तो प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, ये शायद ही ऐसा कोई वीडियो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि जो हम लोग ऑटोमेशन करने वाले हैं वो डैशबोर्ड के थ्रू इंटरेक्ट करके करने वाले हैं। तो जो भी ऑटोमेशन होगा वो इंटरेक्टिव होगा। तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक जो है आप क्लॉड कोड का यूज कर सकते हो, उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर ना कर्सर यूज करता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग कर्सर यूज करने वाले हैं। तो कर्सर मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और आप क्लॉड कोड भी कर सकते हो। अगर आप क्लॉड कोड करना चाहते हो तो मुझे कर्सर फास्ट लगता है, इसलिए मैं कर्सर यूज करूंगा क्योंकि मुझे इसमें जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहली बात, इसका मैं डेमो देता हूँ इन तीनों का, और आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप इस कोड को कैसे यूज़ करोगे, और फिर उसके बाद कस्टम खुद का आप कैसे बना सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो स्किल्स के थ्रू होगा जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि आप गूगल मैप स्क्रैपर देख लो, इसमें हिस्ट्री आपका स्टोर होता है प्रॉपर। क्या क्या हिस्ट्री है, मैंने बहुत ज़्यादा डिबग किया, बहुत ज़्यादा इसको टेस्ट किया, तब जाके इतना हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। फिर उसके बाद ये जो है ये इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड कर देता है। मुझे ओल्ड मनी आउटफिट डाउनलोड करना था, मैंने इस तरीके से डाउनलोड कर लिया है एक बार में। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा हिस्ट्री यहाँ पे जनरेट हो गया है। और इवन ये देखो लोकल होस्ट में आप इसको इवन डिप्लॉय भी कर सकते हो। उसके लिए हमने क्लाउड बीन यूज़ किया है, क्लाउड बीन में मैंने डिप्लॉय किया है। और आप देख सकते हो एग्जैक्ट यूआरएल, इस यूआरएल को आप विजिट करोगे तो आप एक्चुअली में डेटा स्क्रैप कर पाओगे। डेंटल क्लिनिक मैंने लिखा तो फास्ट स्क्रैप किया तो फ़ोन नंबर आ गया, इसका कंपनी का नाम आ गया, रेटिंग आ गया, और इसको फिल्टर भी हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि हम लोग प्रॉक्सी भी यूज़ कर रहे हैं। आपको मैं ऐसा फुल प्रूवन सिस्टम दे रहा हूँ इस वीडियो में कि हम लोग जो चीज़ें हैं ना वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। तो प्रॉक्सी हम लोग यूज़ कर रहे हैं नोड मेवन का। तो नोड मेवन आप सर्च करो, नोड मेवन। और यहाँ पे आपको जो वेबसाइट मिलेगा सर्च करने के बाद इस वेबसाइट में आ जाना है। आपको मैं इवन इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी थोड़ी देर बाद बात करते हैं इसमें। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो मैं मेरा जो ट्रैफिक लेफ्ट है वो 1.66 जीबी है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया है प्रॉक्सीज का। तो यहाँ पे आपको प्रॉक्सी मिल जाता है, प्रोफाइल में हम लोग एपीआई कीज़ वगैरह बनाते हैं। सारी चीज़ें बताऊंगा इसी वीडियो में। देखो सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगती है ना, जो प्रॉक्सी नोड मेवन आपको प्रोवाइड करता है, मैंने जो भी यूज़ किया है आप खुद मेरे डैशबोर्ड में देख सकते हो मैंने कितना यूज़ किया है। ये आप पूरे ट्यूटोरियल में देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि क्या पावर है इसका, क्योंकि आपको ये प्रीमियम रोटेटिंग प्रॉक्सी देता है जो कि फेल नहीं होता कभी भी। और ये फेल अगर होगा तो गारंटी करता है कि आपको सारे पैसे रिफंड कर देगा, जैसे कि ट्रैफिक लेफ्ट दिख रहा है। अब ये चीज़ नहीं हो पाया तो ये मुझे अपना जो मैंने पे किया है वो मुझे रिफंड कर देगा। और प्लस कैश बैक का भी पॉलिसी, जितना ज़्यादा आप इसमें इसको यूज़ करोगे इसके प्रॉक्सी को, उतना ज़्यादा कैशबैक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो ऑब्वियसली ये पेड होता है, आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं कुछ स्पेशल आपके लिए कूपन कोड भी दे दूंगा जिसमें आप 30% से लेके 40% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। जो कि कूपन कोड वगैरह कौन सा यूज़ करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लस मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में कैसे आप इसको ले सकते हो। तो अगर प्रीमियम प्रॉक्सी वगैरह आपको लेना है तो ये मुझे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है, इसलिए मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ। और ये अपने को रोटेट करना पड़ता है अल्टीमेटली, और हमें ऐसा कोई प्रॉक्सी चाहिए जिसका आईपी जो है वो फेल ना हो कभी भी। और जब भी हम लोग स्क्रैप कर रहे हैं तो स्मूथली स्क्रैप हो जाए, क्योंकि बीच में अगर रुक गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी इसके बारे में हम लोग और वीडियो के लेटर स्टेज में बात करेंगे। नोड मेवन के बारे में जानने से पहले अभी हम लोग थोड़ा ये समझते हैं कि ये ऑटोमेशन कैसे वर्क कर रहा है। आप वो थोड़ा प्रैक्टिकली देखो कि जैसे एचआर फाइंडिंग ऑटोमेशन है, यहाँ पे मैं कंपनी का नेम लिख सकता हूँ। कंपनी का नेम लिख देते हैं, कोई नॉर्मली इन्फोसिस, इन्फोसिस ले लेते हैं। और यहाँ पे कंपनी कितनी होगी, 5। अगर आपको लगता है रिपीटेबल नाम हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हो सकता है, तो आप ज़्यादा यहाँ पे लिमिट रख दो। लेकिन मैं चलो यहाँ पे 20 तक रख देता हूँ, 20 यहाँ पे आ सकते हैं। फाइंड कंपनीज पे क्लिक करूंगा तो देखो एक ऑप्शन है लोकल और एक है प्रॉक्सी। अब देखो प्रॉक्सी हमें यूज़ करना है और प्रॉक्सी के लिए हम लोग नोड मेवन यूज़ करेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब ये चीज़ हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, बेसिकली वही है कि बैन ना हो, अपना आईपी ब्लॉक ना हो, उसके लिए हम लोग करेंगे। तो यहाँ से आप प्रॉक्सी का स्विच कर सकते हो। तो नोड मेवन रेडी आपको मिल जाएगा। और ये जो पूरा कोड है, ये कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है।
सो लेट्स गिव सम टाइम। सो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनीज लोड हो चुकी है। सो दो ही कंपनीज आई है, इन्फोसिस कंसल्टिंग और इन्फोसिस। सो इस पे तो कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह दिख नहीं रहा है, इसके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एक बार विजिट लिंक्डइन पे क्लिक करते हैं। सो इसका लिंक्डइन प्रोफाइल भी मैं विजिट कर सकता हूँ। तो हाँ, ये ऑफिशियल इन्फोसिस का ही पेज है। सो ठीक है, अब इस इन्फोसिस के पेज को अभी क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इन्फोसिस। तो ये क्या करता है, एचआर के कांटेक्ट को फाइंड आउट करता है। तो फाइंड एचआर कॉन्टैक्ट्स करेंगे। सो इन्फोसिस पे काम करने वाले जितने भी एचआर हैं, वो सारे एचआर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिल जाने वाले स्क्रैप हो गए। तो इसलिए मैं प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार लिंक्डइन पे जाएगा, विजिट करेगा। सो मेरा आईपी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर मेरा आईपी ब्लॉक हो जाएगा, आईपी बेसिकली क्या है, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो बेसिकली आपका जो सिस्टम रहता है, हर एक सिस्टम पे एक आईपी रहता है और वो चेंज होते रहता है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक बार ब्लॉक हो गया तो बहुत लंबे समय तक के लिए आप उस साइट को विजिट नहीं कर पाओगे, उस साइट की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सो इसलिए आपका आईपी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, और उसी को प्रिवेंट करता है प्रॉक्सी। तो हम लोग इसीलिए इस वीडियो में नोड मैवेन का यूज करने वाले हैं। बताऊंगा सारा प्रोसीजर क्या है, मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एज शॉर्ट एज पॉसिबल तरीके से मैं आपको बता दूं। सो ठीक है, यहाँ पे इन्फोसिस का अपना हो गया है। फाइंड एचआर में टू कंपनीज। और राइट, यहाँ पे ना एक टॉगल है एचआर शीट का। एचआर शीट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और एचआर शीट में आप देख सकते हो जो भी कितने एम्प्लॉयज़ है, कंपनी साइज, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कंपनी के डिटेल्स, और प्लस पर्सन का नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो किसी भी पर्सन मुझे देखना, जैसे चिंतन दावे, प्रोफाइल में जाऊँगा मैं। सो ये इनका प्रोफाइल आ गया। तो इस तरीके से ना आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे इन्फोसिस में जितने भी एचआर है, आप इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। और भी नेक्स्ट लेवल का ऑटोमेशन हम लोग बना सकते हैं, रीच आउट करना, अप्लाई करना जॉब के लिए। तो वो चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये कंपनीज को फाइंड आउट करने से रिलेटेड था। इसके अलावा और भी ऑटोमेशन मैंने बना रखा है। यहाँ पे आप देखोगे जॉब स्क्रैपर भी बना रखा है, कि आप स्क्रैप कर सकते हो जॉब का। तो वो चीज़ें भी है। तो मैं आपको तीन चीज़ें बता रहा हूँ, इसके अलावा भी दो मैंने इम्प्लीमेंट कर रखा है। और यहाँ पे देखेंगे तो गूगल मैप स्क्रैपर है, गूगल मैप से भी आप कुछ भी स्क्रैप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी प्रॉक्सी मैंने रखा हुआ है। अब ये जो प्रॉक्सी रहते हैं, ये रोटेट होते रहते हैं। सो जिससे हमारा आईपी बैन नहीं होगा। सो यहाँ पे एक और बिजनेस सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और लेट सपोज 3 रियल स्टेट एजेंट। ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया। और फास्ट की जगह मैं डिटेल अगर कर देता हूँ, जैसे फास्ट करूँगा तो वैसे जल्दी मिल जाएगा मुझे। स्टार्ट मैप स्क्रैप। तो ये क्या होता है फास्ट वाला, इसमें आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको वेबसाइट और ईमेल मिल जाए। अगर आपको वेबसाइट और ईमेल चाहिए, सो रिजेक्ट एरर रोटेटिंग प्रॉक्सी जीरो सेव्ड। सो आई गेस 2 बार रिजेक्ट हुआ है, प्रॉक्सी रोटेट करेगा। सो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो है आईपी है वो लिया नहीं। अब आपने देखा कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है प्रॉक्सी का। तो 2 रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्रूवन सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। सो इसने अपने आप आईपी को रोटेट कर लिया, और देख सकते हो 25 26 ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे अपने पास पूरा डिटेल आ रखा है कि फ़ोन नंबर, जिस जिसका फ़ोन नंबर अवेलेबल है वो आप फ़ोन नंबर एग्जिस्ट्स करके देख भी सकते हो। ठीक है, और एनी भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर मैं डिटेल पे क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद ये स्टार्ट मैप स्क्रैप करूँगा, सो मुझे अलग रिपोर्ट मिलने वाला है। सो ये देखो रन होते रहेगा, काफ़ी टाइम तक ये चल सकता है। तो मैं मैप स्क्रैप पे क्लिक करता हूँ। सो आप देख सकते हो 2 और 5 रनिंग, तो पैरेलली मैं 5 रन कर सकता हूँ। ये भी मैंने सेट कर रखा है इस पे। सो और एक सेशन यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हो डिटेल वाला स्क्रैप होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या बात आ रखी है ना, कि यहाँ पे जो भी मैं स्क्रैप कर रहा हूँ एक्चुअली में, यहाँ पे टाइम लेगा थोड़ा सा। ये उतना फास्ट नहीं है जितना वो वाला फास्ट था, ये काफ़ी स्लो हो रहा है, क्योंकि इसमें 2-3 सेकंड का बफर टाइम लगा हुआ है। बिकॉज स्क्रैप करने के लिए पूरा लोड होना पड़ता है डेटा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट आ रहा है, पहले वेबसाइट नहीं आ सकता अगर आप फास्ट में करोगे। और ईमेल एड्रेस इनका अवेलेबल नहीं है। तो एक एक चीज़ ये डिटेल में देख रहा है। इसके अलावा आप और एडवांस लेवल पे भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे अब मुझे इसको फिल्टर करना है, तो फ़ोन नंबर करके मैं फ़ोन एग्जिस्ट्स कर देता हूँ। तो फ़ोन एग्जिस्ट है, वेबसाइट एग्जिस्ट्स। तो यहाँ पे जिस जिसका वेबसाइट एग्जिस्ट है वो आपको दिख रहा है। 3rd 6th 8th और 10th जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, उन सबके वेबसाइट अवेलेबल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनके वेबसाइट को भी स्क्रैप कर सकता हूँ, और एआई से ही इसको एक्चुअली में मैं फिगर आउट करवा सकता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा सही से। तो वो भी चीज़ पॉसिबल है।
ठीक है। इसके अलावा थर्ड है जो कि इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड कर लेता है। कुछ भी आपको डाउनलोड करना है और स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म भी सेलेक्ट कर सकते हो, बिंग, डक डक गो, अनस्प्लैश, पिक्साबे। सो यहाँ से हम लोग इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। सो इसके अलावा भी बियॉन्ड और ऑटोमेशन की वीडियो आएगी एक, जिसमें हम लोग इमेज डाउनलोड करेंगे। फिर हम लोग इमेज जनरेशन का एपीआई यूज़ करेंगे, जिसमें 2-3 इमेजेस मिलके हम लोग इमेज जनरेट करेंगे एआई से और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करेंगे। तो वो रिसर्च वाला फेज वाला, तो 4-5 चीज़ें मिला के हम लोग एआई को ये बनाने वाले। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो आगे मिलने वाली है। लेकिन अब देख लेते हैं कि इस टाइप का जो स्क्रैपिंग टूल है आप खुद कैसे बना सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं आपको इसका एडवांटेज बताता हूँ। जैसे मुझे कुछ और परफॉर्म करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे चैट सेक्शन पे आके कि सर्च, या फिर मैं वॉइस टाइपिंग कर देता हूँ, हेल्प मी टू फाइंड टॉप डेंटल क्लिनिक्स whose websites are not good. So I want you to scrap complete website, complete dental clinics who are having their website, and those who are not having their website, I want complete report, and tell me something about their website. Use Puppeteer and take snapshot, take various snapshots, and keep that snapshot with you. Arrange it properly so that I can also see how's the website is looking. Take proper snapshot and analyze what can be done better and whether its SEO is proper or not. So you have to deeply audit the website of the dental clinics so that I can pitch them for my वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये किया। अब इसके बाद ये क्या करेगा, ये खुद स्क्रैप कर लेगा सारा डेटा। अब स्क्रैप करने के लिए सारे डेटा, यहाँ पे मैंने 2 हिडन फोल्डर्स बना रखे हैं, डॉट क्लॉड और डॉट कर्सर। इसके अंदर क्या है ना, स्किल्स के फाइल है। अब इसके अंदर स्किल में ये बता रखा है कि डैशबोर्ड कैसे बनाना है, उसका स्किल है। यहाँ पे स्क्रैपर इनटेक है कि मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर स्क्रैपर स्क्रिप्ट है कि स्क्रिप्ट बनाना है, तो ये स्क्रिप्ट बनाएगा। तो अभी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है? क्योंकि इसने एक्चुअली में मेरा ये स्क्रैपर इनटेक वाला स्किल पढ़ा है और स्क्रैपर स्क्रिप्ट वाला भी पढ़ा है। सो व्हाट डिलीवरेबल्स डू यू वांट? स्क्रिप्ट प्लस HTML रिपोर्ट, रन फ्रॉम टर्मिनल, ओपन्स रिपोर्ट इन ब्राउजर, फुल डैशबोर्ड OS चाहिए या स्क्रिप्ट फर्स्ट डैशबोर्ड लेटर? तो स्क्रिप्ट फर्स्ट, स्क्रिप्ट प्लस HTML रिपोर्ट मुझे ये चाहिए। और यूज़ नोड में रेसिडेंशियल प्रॉक्सी। तो देखो, प्रॉक्सी अभी मैं यूज़ करना चाहता हूँ, यस कर लेते हैं। और विच एरिया शुड वी सर्च फॉर टॉप डेंटल क्लिनिक्स? मुंबई, दिल्ली, NCR, बैंगलोर, यूनाइटेड स्टेट्स या अदर? सो मैं कर देता हूँ उसको दिल्ली NCR, कंटिन्यू। तो इस तरीके से अभी ये स्क्रैप करना स्टार्ट कर देगा। तो क्वेश्चंस पूछेगा ऑटोमेटिक, ये पूरा सिस्टम मैंने बना रखा है। तो ये रिसोर्स कहाँ आपको मिलेगा? गिटहब का आपको ये लिंक मिल जाएगा, इसको आप क्लोन कर सकते हो। सो अगर आपको ये क्लोन करना है तो आप कॉपी कर लो, ठीक है, आपको पूरा का पूरा ये कोड मिल जाएगा। सो आप क्या कर सकते हो, कोई भी अपना आईडी यूज़ कर लो। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं एंटी ग्रेविटी लिख देता हूँ। मैं एंटी ग्रेविटी में एक बार इंपोर्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। एंटी ग्रेविटी का आईडी हम लोग यूज़ करने वाला है। आईडी क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसमें आप एक्चुअली में कोडिंग कर सकते हो, एआई असिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको इसका मिल जा रहा है एजेंट, जो कि गूगल का है। सो अभी मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर जस्ट फॉर एंटी ग्रेविटी स्क्रैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊँगा, मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट आप एआई को बोल सकते हो क्लोन करने, या फिर मैं खुद कर सकता हूँ। यहाँ ऊपर आपको टर्मिनल का ऑप्शन मिलता है, न्यू टर्मिनल पे जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है गेट क्लोन और यहाँ पे URL पेस्ट कर देना है जो मैंने शेयर किया और एंटर हिट करना है। अब क्या होगा, पूरा का पूरा ये जो है यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो सारी चीज़ें कॉपी हो रखी है, बट कुछ चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी अगर आपको ये रन करना है एक्चुअली में। सो आप यहाँ पे एआई से ही पूछ सकते हो। यहाँ पे मेरा आई गेस क्लॉड कोड भी सेटअप होगा। 3 डॉट पे अगर मैं जाऊँ, नो, क्लॉड कोड मैंने शायद इस पर सेटअप नहीं किया है। लेट्स सी, कोई भी फाइल सेलेक्ट करते हैं। तो फाइल मैंने सेलेक्ट किया, यस, क्लाउड कोड सेटअप है एंटी ग्रेविटी में। तो यहाँ पे क्लाउड कोड मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ क्लाउड कोड में आने के बाद मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ या फिर डायरेक्टली आप एंटी ग्रेविटी का ही यूज़ कर सकते हो। सो एंटी ग्रेविटी का मॉडल हम लोग देख लेते हैं और ठीक है, फ्लैश ही हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ हेल्प मी टू सेटअप माई प्रोजेक्ट, ठीक है, हेल्प मी टू सेटअप माई प्रोजेक्ट, मैं ऐसा बोलूँगा विथ नोड मॉड्यूल्स। देखो मुझे पता है नोड मॉड्यूल्स होना चाहिए, सेटअप माई प्रोजेक्ट
properly and help me to understand how to run this। ठीक है, मैंने ये लिखा। तो आप जिस भी एआई का यूज़ करोगे वो इसको रन करने में हेल्प कर देगा, सारी चीज़ें एनालाइज करेगा। तो मैं इसको एनालाइज करने देता हूँ सारी चीज़ों को। सो यहाँ पे अपना स्किल्स वाला जो फाइल है तो वो मैं देख लेता हूँ। स्किल्स वाला फाइल आई गेस नहीं आया है, कोई बात नहीं, ये गिटहब पे मैं पुश कर दूंगा। अभी स्किल्स का फाइल नहीं है, गिटहब पे मैं डाल दूंगा। तो जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको स्किल्स का एक डेडिकेटेड फोल्डर मिल जाएगा जहाँ पे स्किल्स सारे मेंशन रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो विच स्क्रैपर प्रोजेक्ट वुड यू लाइक टू सेट? तो सेटअप गूगल मैप स्क्रैपर, सेटअप जॉब एक्सट्रैक्ट ओएस, एक्सप्लेन हाउ ऑल वर्क जनरली विदाउट इंस्टॉलिंग इट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल मैप स्क्रैपर मुझे इंस्टॉल करना है, तो सबमिट कर देते हैं। सो गूगल मैप्स प्रॉपर तरीके से वर्क यहाँ पे करना चाहिए। सो अभी आप देख सकते हो इसने खुद ही कमांड वगैरह रन किया है और यहाँ पे env फाइल आ गया और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स आ गया। अदरवाइज क्या है, बाकी सब में आप देखोगे तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स आपको नहीं दिखेंगे और env फाइल भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे env आ गया है। अगर यहाँ पे नहीं आता इनकेस तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर सकते हो .env ऐसे करके। ठीक है, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सेंसिटिव की यूज़ करेंगे। सो इसको डिलीट करते हैं, फ्रेश। ठीक है। सो गाइज जस्ट अभी अभी मैंने स्किल्स भी यहाँ पे पुश कर दिया, तो आपको ये मिल जाएगा जब आप क्लोन करोगे ना, तो आपको ये पूरा का पूरा स्किल्स मिल जाएगा जहाँ पे स्क्रैपर डैशबोर्ड ये सारी चीज़ें रहेगी और इसके अंदर सारे फाइल्स md फाइल और skill.md फाइल ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहने वाली है। सो अभी अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं और लेट्स सी जो हमारा एंटी ग्रेविटी है वो कैसा काम कर रहा है। सो एंटी ग्रेविटी के अंदर इसने बना लिया है, बाकी ये एपीआई की ऐड करने बोल रहा है। सो env फाइल में अगर जाएंगे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे पोर्ट नंबर है, किस पोर्ट में आपको रन करना है, और अभी पोर्ट नंबर मैं खुद ही कर लेता हूँ 4322 इस तरीके से। और जो भी आपको रन करना है जैसे गूगल मैप स्क्रैपर, राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे आपको क्लिक करना है और npm स्टार्ट पे आपको npm स्टार्ट एंटर करना है। अदरवाइज आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मुझे क्या बोल रहा है ये, आई गेस कुछ इशू दे रहा है। सो ऑलराइट, जो env पे मैंने सेट किया है वो रन होने लग गया। कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो मैंने इसको बोला कि ये वाला रन नहीं हो रहा है अगर मैं पोर्ट चेंज कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई इशू आए इन केस तो आप इसको बोल सकते हो एआई को, वही सारी चीज़ें कर देगा और ये रन कर रहा है। तो अभी ये लोकल लेवल पे दिख रहा है लेकिन हमें प्रॉक्सी में इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रॉक्सी में हमने नहीं किया ये ठीक तरीके से रन नहीं करेगा, और अगर ठीक तरीके से रन नहीं करेगा तो हम लोग स्क्रैप नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपको अनलिमिटेड स्क्रैप करना है और आपको सिस्टम चेंज करते रहना है आईपी, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक प्रॉक्सी की। सो प्रॉक्सी प्रोवाइड करता है नोड मैवन, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो, लॉग इन कर लो। और हाँ, ये एक पेड सॉल्यूशन ही होता है, आपको फ्री में ये चीज़ें नहीं मिलने वाली सर्विस, क्योंकि ऑब्वियसली आपको डिफरेंट सर्विस चाहिए ये चीज़ें परफॉर्म करने के लिए। सारी चीज़ें फ्री में आप कर सकते हो, बस इसका आपको पे करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिंक भी लाया है स्पेशल। तो अगर आप मेरे लिंक से जाते हो और इसको परचेज करते हो और प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको 40% ऑफ मिलेगा आईएसपी प्रॉक्सीज पे और 35% आपको ऑफ मिलेगा मोबाइल एंड रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज पे। तो ये आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जाओ, जाके अपना प्लान सेलेक्ट करो और यस, मेरा ये कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना। और कूपन कोड आपने एक बार यूज़ कर लिया, सो आपने एक बार परचेज कर लिया जो भी, जैसे मेरे पास अभी ट्रैफिक लाइट 1.66 GB दिखा रहा है। सो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एपीआई की पे जाऊँगा। एपीआई की पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे एपीआई टोकन जो है इसको मैं कॉपी कर लूँगा। तो ये एपीआई टोकन मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, जैसे जिसको कॉपी करना पड़ेगा वैसे कॉपी करते हैं। यहाँ पे env का फाइल बना होगा गूगल मैप स्क्रैपर में, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे तो बना ही हुआ है, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया मैंने और यहाँ पे हैश टैग हटा देता हूँ कमेंट से। तो अब आप देख सकते हो ये वर्किंग है, लेकिन अपने को सर्वर वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको डिलीट करते हैं और वापस इसको राइट क्लिक करके, अगर देखो कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल किया, तो आपको क्या करना है, एआई को इंस्ट्रक्शन देना है npm स्टार्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी। जो मैंने यहाँ पे ट्रेन कर रखा है, आपको मैं ये भी दूंगा, ये जो लिंक और कूपन कोड है। इसके अलावा अगर आपको ये सेटअप करना है नोड मैवन, अगर आप सेटअप नहीं कर पाते हो, हम लोग इसका रोटेटिंग प्रॉक्सी यूज़ करने वाले हैं जो कि प्रॉक्सी को रोटेट करते रहेगा, मतलब आईपी जो है उसको रोटेट करते रहेगा। सो प्रीमियम रोटेटिंग जो प्रॉक्सी है ये वाला, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एपीआई का यूज़ करके। सो ये अपने आप ही रोटेट करते रहेगा।
तो हमें ज़रूरत नहीं है बार बार चेंज करने की कि अभी ये आईपी यूज़ करो फिर ये करो, तो ये अपने आप रोटेट होते रहेगा। सो ये रोटेट होने के लिए हम लोग इसीलिए प्रोफाइल में जाएंगे, एपीआई की में जाएंगे और एपीआई की आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है एंड ऐसे आपका सेटअप हो जाएगा डन। ठीक है, तो बस आपको ये करना है और इसके बाद आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। सो एक बार ये हो गया, हमने रीस्टार्ट कर दिया। सो पहले देखो डिसेबल था तो वो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी दिखना चाहिए। लेट्स सी, मैं यहाँ पे गया, अभी देखो प्रॉक्सी डिसेबल है, सर्वर ऑनलाइन है, रिफ्रेश करते हैं। नाउ अभी भी प्रॉक्सी अवेलेबल नहीं दिख रहा है मुझे, पर चेक कर लेता हूँ। ईएनवी में प्रॉक्सी हमने डाल रखा है, बोल देता हूँ प्लीज़ चेक दी प्रॉक्सी टॉगल इज़ नॉट वर्किंग। आई गेस ये डेंटल क्लिनिक वाला भी हो गया, हमने जो डाला था ना पहले डेंटल क्लिनिक का, इसका रिपोर्ट थोड़ी देर बाद देखते हैं। काफ़ी टाइम लगा लेकिन इसने स्क्रैप कर लिया। अब इसका ना डैशबोर्ड नहीं है, हम लोग कस्टम इसको सर्च किए विद द हेल्प ऑफ स्किल्स, ये हमें इस तरीके का रिस्पॉन्स दे पाया। सो पहले यही लिख देते, प्लीज चेक द प्रॉक्सी टॉगल इज नॉट वर्किंग, आई हैव ऑलरेडी सेट द ENV प्रॉपरली विथ API की। ठीक है, एंटर हिट करते हैं। ओके सो एक गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे ना मैंने सेव नहीं किया था, वाइट डॉट भी दिख रहा है। सो मैं भूल गया था एंटी ग्रेविटी में ऑटो सेव मेरा ऑन नहीं है, तो कमांड या कंट्रोल S पे क्लिक करूँगा तो ये वाइट डॉट चले जाएगा, जिसका मतलब ये सेव है। ठीक है, एक बार वापस से रन करते हैं। ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, npm स्टार्ट, ये कमांड डाल देते हैं। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ना, AI को बोलो, AI आपके लिए मैक्सिमम चीज़ें सॉल्व कर देगा। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हो प्रॉक्सी यहाँ पे आ चुका है और सर्वर ऑनलाइन, नोड मैवन रेडी। तो बस आपको ये चीज़ करना है और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये ऑटोमेटिक प्रॉक्सी जो है ये वर्क करेगा और अपने आप रोटेट कर लेगा। सो गूगल मैप में मुझे कोई चीज़ स्क्रैप करना है, सो मैं वापस से स्क्रैप कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो ये मेरा प्रॉक्सी यूज़ करके इसने क्या किया, ये डेंटल क्लिनिक वाला पूरा रन किया है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉक्सी यूज़ हुआ है। ठीक है, प्रॉक्सी यूज़ हुआ है इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा सर्च कर लिया है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, क्लिनिक रैंक बाई पिच प्रायोरिटी, नो वेबसाइट हाईएस्ट प्रायोरिटी लीड, तो ये इनकी वेबसाइट नहीं है, तो नो वेबसाइट इसने ऑडिट किया है, नो वेबसाइट URL। ठीक है, रिव्यूज़ कितने, 0 रिव्यूज़ है, फ़ोन नंबर है, नो वेबसाइट, तो फ़ोन नंबर मैं इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता हूँ, गूगल मैप से पे कहाँ है, क्या नाम है इनका, पूरा इसने रिपोर्ट बना के दे दिया है। और ये इनकी वेबसाइट भी एक दिल्ली बेस्ट डेंटल करके, तो इसका पूरा इसने बनाया है, SEO का इसने बनाया है, SEO रिपोर्ट। ठीक है, इन बाकी चीज़ों का भी बताया, इंटरनल लिंक का बनाया है, टाइटल कैरेक्टर 20 कैरेक्टर्स है, डिस्क्रिप्शन लेंथ मेटा डिस्क्रिप्शन इसने डिटेक्ट नहीं किया, H1 H20। तो ऑल दो शायद एसईओ के हिसाब से तो सही नहीं होगा, एसईओ के हिसाब से मुझे ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन लेंथ वगैरह बता दे रहा है, H1 बता रहा है कि क्या क्या है। बाकी स्नैपशॉट है, आप देख सकते हो कि कैसी वेबसाइट है, तो पूरा का पूरा लॉन्ग स्क्रीनशॉट इसने मुझे दे दिया है। यहाँ पे कैसा कैसा हो सकता है, क्या क्या गलतियाँ हैं, टाइटल टैग इज़ टू शॉर्ट, यहाँ पे नो स्ट्रक्चर डेटा जेसन। तो ये तो मैंने रैंडमली आपको करके दिखाया, इससे और बेटर हो सकता है, लेकिन हाँ तब भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, ऐसे इंटरेक्टिव वेब पेज आपका बना देगा। बाकी पिच टॉकिंग पॉइंट्स क्या हो सकता है, अपना टॉकिंग पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट दे रहा है कि कैसा है वेबसाइट, तो मुझे यहाँ पे पूरा ओवरव्यू मिल जा रहा है, ये 71 देगा इसको रेटिंग, और बाकी इसने वेबसाइट ऐसा ऐसा बनाया है, तो ये अपने को दिख रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो कितना क्लीन है, मोबाइल के हिसाब से पूरा का पूरा अपने को दिख जा रहा है कि कैसा ये दिख रहा है, और बाकी ये लोड हुआ नहीं है, तो इसको मैं ट्रेन कर सकता हूँ कि और थोड़ा सा डिले करे, मतलब और देर से रिजल्ट मिलेगा लेकिन लोड हो जाए पूरा। तो यहाँ पे सही है। अब देखो कुछ इमेजेस यहाँ पे लोड हुए नहीं है, बट मुझे समझ आ गया कि क्या है, कैसे वेबसाइट्स है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर। तो इतने सारे बिजनेस के वेबसाइट ये आपका रैंक कर लिया, एनालाइज कर लिया इसने, तो आप क्या कर सकते हो, AI को ही बोल सकते हो, तो पूरा एनालाइज वगैरह करके देख सकते हो, ये भी बहुत फेमस कंपनी है। तो सारे बिजनेस का पूरा ऑडिट रिपोर्ट स्क्रीनशॉट वगैरह सारी चीज़ें निकल जाएगी, और ये पूरा ट्रेंड है, पपीटियर वगैरह क्या होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये करेगा, ये ब्राउज़र ऑटोमेशन पे बिलीव करता है, तो ये ना एक बैकएंड में एक ब्राउज़र ओपन करता है और उसके थ्रू ये चीज़ें रन होती है, तो आप ये मान सकते हो। ठीक है, और इवन जो है आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो, अगर आपने इसको गिटहब पे एक बार पुश कर दिया, आपको गिटहब पे पुश करना पड़ेगा इसे। सो गिटहब पे पुश करने के बाद आप यूज़ कर सकते हो टूल जैसे क्लाउडबिन, जैसे मैंने क्लाउडबिन पे ही इसको डिप्लॉय किया है। मैं क्या किया हूँ, मैं यहाँ पे सर्वर में जाके एक सर्वर ले लिया हूँ, और मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि क्लाउडबिन का भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मैं बैकएंड वगैरह डिप्लॉय कर सकता हूँ, तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जो एक्सट्रैक्ट करने का ऑटोमेशन मैंने बिल्ड किया है, ये पूरा डैशबोर्ड वाइज, इसको मैं
इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ जिससे मेरी टीम में भी कोई यूज़ कर पाए इंटरनली। तो मैं ऐड एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, यहाँ पे बैकएंड आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मतलब नोड जेएस सेलेक्ट कर लो, नोड जेएस सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे नाम सेलेक्ट सर्वर और ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो। और एप्लीकेशन एक बार आपने ऐड कर लिया, सो यहाँ पे जैसे मैंने अभी किया था गूगल मैप स्क्रैपर, यहाँ पे गया, तो यहाँ पे गूगल मैप स्क्रैपर पे जाने के बाद आप मेक श्योर करना कोड डिलीवरी पे जाके यहाँ पे गिटहब का अकाउंट आप कनेक्ट कर लो। और कनेक्ट करने के बाद एग्जैक्ट जो मैंने डाला है ना, एग्जैक्ट ये सेटिंग आपको डालना है और आपको ये नाम लिखना है, ठीक है। जैसे गूगल मैप स्क्रैपर लिखा था, तो एग्जैक्ट जो आपके फोल्डर का नाम है, ये आपको फोल्डर का नाम लिख देना है। एग्जैक्ट फोल्डर का नेम यहाँ पे रहेगा आपका ऐप डायरेक्टरी में, जिसको आपको रन करना है, क्योंकि 4-5 हैं तो एक को ही रन करना है। और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपको ऐड करने हैं, जो ENV फाइल है। अब देखो यहाँ पे ENV फाइल में ENV एग्जाम्पल आपको देखना है, प्रोडक्शन में 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। अगर आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हो तो डिप्लॉयमेंट रेडी मैंने कोड बनाया है, ये आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल। और फिर उसके बाद पोर्ट नंबर आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, पोर्ट नंबर ये आपको देगा। तो एग्जैक्ट ये जो पोर्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे पोर्ट नंबर आप डालो सेम। और फिर उसके बाद सेव वेरिएबल्स करके इसको सेव कर दो, API की डालना मत भूलना, नोड मैवन का। तो ये डिप्लॉयमेंट में भी चलेगा और प्रॉक्सी ही आपको यूज़ करना है, अदरवाइज आपका IP बैन हो जाएगा। और क्लाउड बिन का हो गया तो दिक्कत होगा, ठीक है। सो फिर उसके बाद आपको ये एग्जैक्ट इंस्टॉल कमांड आपको एग्जैक्टली यही लिखना है, और ये आपको रीडमी वाले में मिल जाएगा। आप जाओगे ना मेरे गिटहब के इस कोड पे, जो गिटहब पे मैंने कोड डाला है, यहाँ पे रीडमी वाले में आप नीचे जाओगे, नीचे नीचे नीचे, तो आपको एग्जैक्ट ये लाइन भी मिल जाएगा। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहीं ना कहीं मैंने डाला होगा npm इंस्टॉल वगैरह, HR फाइंडिंग, ये प्रोडक्शन रेडी का कहीं होना चाहिए मेरा, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, मैंने ना शायद इन्फॉर्मेशन नहीं डाला, ये इन्फॉर्मेशन मैं बोल दूंगा कि डाल दे। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाउड बीन में जाते हैं। सो ये एग्जैक्ट ना आपको ये वाला डालना है, RF नोड मॉड्यूल्स एंड npm इंस्टॉल, ये वाला आपको एग्जैक्टली डाल देना है, कॉपी पेस्ट। तो ये रन कर जाएगा, तो पुल एंड डिप्लॉय बटन पे क्लिक करना है। एंड देन मेरे पास फेल हुआ था, तो मैंने ये भी फिगर आउट कर लिया है कि क्यों फेल हुआ था, क्या क्या दिक्कतें आई थी। तो उसके बाद ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया था। तो एग्जैक्ट आपको इस तरीके से यहाँ पे डिप्लॉय कर लेना है, और फिर ये आपका रियल टाइम में रन हो जाएगा और आप ये ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब देखो इसका कॉम्बिनेशन जो आप इससे कर सकते हो, जो चीज़ें पॉसिबल है वो एंडलेस है। आप इसमें एंडलेस कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह कितनी सारी चीज़ें स्क्रैप हो जा रही है, यहाँ पे हिस्ट्री पूरा स्टोर्ड है यार। अब ये देखो हिस्ट्री यहाँ पे एक दिख रहा है, ये जो डिप्लॉय है यहाँ पे पूरा हिस्ट्री भी स्टोर होगा। ऐसा नहीं फ्रंट एंड बैक एंड आपको अलग अलग डिप्लॉय करना है। ऑल दो मैं ट्यूटोरियल पूरा बना रखा हूँ, AI SaaS का पूरा कोर्स है, यहाँ पे 5 आवर्स का है। और डिफरेंट डिफरेंट मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें 18 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट गया हुआ है AI SaaS कोर्स में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 घंटे से ज़्यादा का कोर्स है, बैक एंड फ्रंट एंड अलग से है। और डेटाबेस में भी इसमें मैनेज करना पड़ा है, तो कुछ भी आपको डेटाबेस वगैरह अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल कोड में सारी चीज़ें मैंने आपको करके दे दी है। आप इसको एडिट करना चाहते हो एडिट कर लो। अब इसको आप और एडवांस करना चाहते हो, जैसे एक बार मैंने ये चीज़ परफॉर्म किया, ये स्क्रीनशॉट वगैरह ऐसे आ जाए, इसका भी आप ऑटोमेशन बना सकते हो, जिससे बार बार आपको इसको रन ना करना पड़े। तो वो ऑटोमेशन भी पॉसिबल है। जैसे मैंने तो एक गलत खोल दिया शायद, आई थिंक ये दिस वन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे मैं एक पूरा OS टाइप का मैं सिस्टम बना सकता हूँ, जिससे पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक बटन दबाऊंगा जिससे पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और फाइनली अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ, ये वाला इमेज डाउनलोड वाला, ये भी मुझे काफ़ी काम का लगता है यार। मतलब पिंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। अब अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे गर्ल्स ओल्ड मनी आउटफिट, तो गर्ल्स का ओल्ड मनी आउटफिट आ जाएगा। और ये मुझे पिंटरेस्ट में अच्छा मिलेगा, ना कि बिंग बिंग या फिर अनस्प्लैश वगैरह पे। सो यहाँ पे ऑटो करके मैं डाउनलोड करता हूँ। बहुत सारे सेटिंग किए, बहुत अच्छे तरीके से बनाए, इसको आप एक्सप्लोर करो। मतलब इसी का ट्यूटोरियल देने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे यस, हम लोग अगेन नोड मैविन का प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये रोटेट करके यूज़ करे और हम लोग बैन ना हो, क्योंकि पिंटरेस्ट में मैं कितने ज़्यादा रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। तो अब आप सोच लो, आप लिंक्डइन में कोई भी जॉब स्क्रैप कर सकते हो, आप किसी की वेबसाइट में बहुत ज़्यादा स्क्रैप कर सकते हो, रेडिट में आप लोगों के कमेंट्स पढ़ सकते हो, उसको स्क्रैप कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट IP आपको रोटेट करना पड़ेगा ताकि आप बैन ना हो रेडिट वगैरह से, वो आप कर सकते हो। सो नो इमेजेस फाउंड, ट्राई डिफरेंट कीवर्ड, इनेबल ऑटो मोड और यूज प्रॉक्सी फॉर ब्लॉक्ड रीजन्स, ठीक है। सो कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो एक बार मैं और ट्राई करूंगा इसको पैरेलल करके। ऑलराइट, ये वर्क कर रहा है। सो अभी देखो क्या हुआ ना, मैं आपको लॉग्स में दिखाता हूँ। अगेन आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कि क्या दिक्कत आ जाती है। कि यहाँ पे जैसे ये ट्राई हो रहा था, ठीक है, अभी तो इमेज वगैरह सक्सेस हो गया है।
सो इसके पहले जब सक्सेस नहीं था, मैं आपको तब का दिखाता हूँ, अभी बहुत सारे परफॉर्म हो गए हैं। अब यहाँ पे देखो प्रॉक्सी यूज़ हुआ, ठीक है, सबसे पहले। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिजल्ट आया लेकिन इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा था ये। फिर उसके बाद इसने क्या किया, प्रॉक्सी को चेंज किया, ठीक है, मतलब आईपी चेंज किया, डिफरेंट आईपी इसने यूज़ किया। जो हमने प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, देखो प्रॉक्सी इग्रिस #2 बोल रहा है। पहले 1 यूज़ करा था तो उससे नहीं हो रहा था, तो अभी इसने 2 यूज़ किया, जिससे ये वर्क करने लग गया। तो गैलरी में जाएंगे तो पूरे जो गर्ल्स के ओल्ड मनी आउटफिट है वो डाउनलोड हो चुके हैं। लेकिन नॉर्मल अगर मैं सर्च करूंगा, बिंग सर्च, पिंटरेस्ट हटा के मैं अगर बिंग सर्च करूं, तो मुझे रिजल्ट अलग मिलने वाले हैं, यहाँ पे सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और अगर मुझे देखना है तो हिस्ट्री में जाके पूरा का पूरा डेटाबेस में हमारा स्टोर्ड है ये सारी चीज़ें, और ये लोकली अवेलेबल है। अगर आप देखोगे भी, यहाँ पे हमारा जो इंटरनेट डाउनलोड ऑटोमेशन है, यहाँ पे हम लोग स्टोरेज पे जाएंगे, डाउनलोड्स पे जाएंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ पे डाउनलोड है, मुझे खुद देखना पड़ेगा एक बार, शायद पब्लिक में होगा। लेट मी चेक। सो अगेन बिंग में भी आप देख सकते हो इसने रोटेट किया प्रॉक्सी, और इसके बाद ये फेल्ड होना स्टार्ट हो गया था। तो अब आप देख सकते हो इमेजेस आ रहे हैं, लेकिन ये ओल्ड मनी गर्ल्स वाले में देख सकते हो बिल्कुल सही नहीं है, गर्ल्स ओल्ड मनी आउटफिट। तो अगर मैं हिस्ट्री में जाके दिखाऊं तो मुझे पूरा डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाइज बना रखा है, और यहाँ पे ऑटो है कि मतलब ऑटोमेटिक पिंटरेस्ट से ले लेगा। तो अगर एआई को काम करना है, इसको मुझे यूज़ करना है फर्दर, इमेज जनरेट करना है एआई से, या फिर मुझे कंटेंट कुछ देखना है, इमेज को एनालाइज करना है कि कैसे सारी चीज़ें चलती है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और अनस्लैश और पिक्सावे कॉपीराइट फ्री इमेजेस के लिए, जो कि मैं यूट्यूब वगैरह में यूज़ करना चाहता हूँ, वीडियो एडिटिंग करना चाहता हूँ। सो मैं ऑटोमेटिक इमेजेस डाउनलोड कर सकता हूँ, वीडियो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इमेजेस का इसका पूरा सिस्टम बनाया है। बाकी तो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। बाकी स्नैपशॉट वाला भी मैंने बनाया था, एक आइलैंड विद वाटरफॉल, आई गेस इसमें ये वाला भी है। अगर आप इसको रिव्यू वाला ऑन कर देते हो ना टॉगल, यहाँ पे रिव्यू वाला टॉगल भी आप देखोगे, रिव्यू वाले टॉगल में यहाँ पे डाउनलोड आपको मैनुअली करना पड़ता है, और आप रिव्यू करके देख सकते हो। लेबल है यहाँ पे कि कहाँ का है, बिंग इमेज का है। और नीचे करूँगा तो पिक्सावे का भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो टाइम लगेगा थोड़ा लोड होने में, लेकिन यस इट्स लाइक दिस ओनली, कि काफ़ी अच्छे से इमेज मिल जाता है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड भी यहाँ पे हो जाएगा। तो इमेज यूआरएल पूरा हमने यहाँ पे सेव कर रखा है। सो ठीक है, हमारा यहाँ पे हो चुका है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, गर्ल्स ओल्ड मनी आउटफिट लिख के। तो हिस्ट्री में जाके हम लोग सेम इसको ही प्रेफर करेंगे। सो दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। इन एक्टिविटी लॉग में भी इसने जो प्रॉक्सी वगैरह चेंज किया, फिर सक्सेस जो आया, दिस इज़ एब्सोल्यूट अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो आई होप गाइज आप समझ गए होगे कैसे सारे तरीके से आप ये ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हो। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह कैसे ऐड करना है, कैसे सारी चीज़ें होगी, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे ये डिफरेंट फोल्डर बनाया ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बन सकता है। हर एक जो फोल्डर बना हुआ है वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, अपने आप में इसके अंदर स्क्रिप्ट्स बने हुए हैं। तो ये सारे जो आउटपुट है, ये आउटपुट यहाँ पे आपको अपना दिख जाता है, जो आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो देखने के लिए। सो ये जो है गूगल वाले पे आपको नहीं दिखेगा, मैं गूगल वाले पे चेक कर रहा था एक्चुअली में, इसलिए प्रॉब्लम था। अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ इंटरनेट डाउनलोड ऑटोमेशन, तो इसके फाइल में मुझे दिख जाना चाहिए, स्टोरेज में आप देख सकते हो डाउनलोड्स हैं, और डाउनलोड्स के अंदर जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं वो सारे जो इमेजेस है वो यहाँ पे स्टोर्ड है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें इसने स्टोर कर रखी है, ठीक है। सो दिस इज़ प्रेटी गुड। मुझे नहीं पता कौन सा किस नाम से है, क्योंकि रैंडम नंबर है, लेकिन हमारा पूरा डेटाबेस में ये सेव है। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड लोकेशन में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे किया है। और ये तो एकदम फ्रेशली न्यू था, जो मैंने आपको सेटअप करके दिखाया कि यहाँ पे फ्रेश जो है वो चीज़ें रन हो रही है एंटी ग्रेविटी में, कैसे इंस्टॉल करना है सारी चीज़ें मैंने दिखा दी है, बस आपको यूज़ करना है। यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप यहाँ पे स्किल्स यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे क्लॉड डॉट कर्सर में करके मैंने पूरा का पूरा आपको स्किल्स दिया हुआ है, तो इसको यूज़ करना मत भूलना। सो चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो मज़ेदार लगी होगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मैंने बनाई बनाई है, डैशबोर्ड वगैरह किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से सारी चीज़ें ये वर्क कर रही है, दिस इज़ लिटरली अमेजिंग यार। मतलब इस चीज़ का अगर आपको डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए, ओएस चाहिए, कि कैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा एक्चुअली में स्क्रैच से कैसे बिल्ड करते हैं, क्या थिंकिंग पैटर्न लगता है, तो बस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना इनक्रेडिबल ट्यूटोरियल, तो मैं आपके लिए ज़रूर इस टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। तो इनक्रेडिबल ट्यूटोरियल आपको लिखना है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो मैं स्क्रैच से बताऊंगा, बट ये मोर देन इनफ है जो रिसोर्सेज मैं आपको दे रहा हूँ, जो गिटहब का लिंक आपको दे रहा हूँ। दिस इज अनबिलीवेबल गाइज, मतलब जो गिटहब
का मैंने ये रेपो बनाया ना, बहुत टाइम लगा है, बहुत आवर्स की मेहनत है जो मैंने आपको दिया है। सो जस्ट जाओ, इसको एंजॉय करो, सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी है, गिटहब पे पुश कर रखा है, तो इसको यूज़ करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये वीडियो। बाकी यूट्यूब के वीडियो से मेरे और जितने भी लोग बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट बनाया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस ट्यूटोरियल के बाद आप कुछ भी इंटरनेट से स्क्रैप करना चाहो, आप स्क्रैप कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।